बिहार एसटीईटी 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों आइए देख लेते हैं आज फटाफट 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को, जो कि बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चंस है। अगर ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम्स में आते हैं तो आप चुटकियों में किस प्रकार से इसके आंसर्स निकाल लेंगे। तो शुरुआत करेंगे। इससे पहले कि हम वीडियो की शुरुआत करें, प्रश्नों को पढ़ना शुरू करें, आपसे ये नम्र निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जैसे कि पहला प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है। यह कथन किसका है? एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन ऑफ फॉर लाइफ, एजुकेशन इज अ लाइफ इटसेल्फ। हु सेड दिस? ऑप्शन नंबर ए है डेयुई ने कहा था इसको, या रूसो ने कहा था, टैगोर ने कहा था, या प्लूटो ने कहा था। दिए गए प्रश्न जो कि आपके पास है कि शिक्षा जीवन की तैयारी नहीं बल्कि स्वयं जीवन है, यह कथन किसका है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसको डेयुई ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न आपके सामने है कि ब्लूम टेक्सोनॉमी में इवेल्युएशन अर्थात मूल्यांकन किस स्तर पर आता है? ब्लूम्स के टेक्सोनॉमी में इवेल्युएशन यानी मूल्यांकन किस स्तर पर आएगा? दिए गए दूसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च स्तरीय संज्ञान में। ब्लूम्स की टेक्सोनॉमी में इवेल्युएशन अर्थात मूल्यांकन किस स्तर पर आएगा? तो ये उच्च स्तरीय संज्ञान के रूप में आता है। हायर कॉग्निटिव, जो कॉग्निटिव लेवल है उस पर इसको रखा गया है। एक से एक क्वेश्चन आपको ब्लूम टेक्सोनॉमी से जरूर देखने के लिए मिलेंगे शिक्षण कला में। दूसरे तीसरे नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट अर्थात निकटवर्ती विकास का क्षेत्र किसने प्रतिपादित किया था? जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट अर्थात निकटवर्ती विकास का क्षेत्र किसने प्रतिपादित किया था? तीसरे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वैगोत्स्की ने दिया था। प्रश्न था आपके सामने कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट निकटवर्ती विकास का क्षेत्र किसने प्रतिपादित किया था? वाइगोत्स्की इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ भागते चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न है कि शिक्षण के जो हर्बेटन स्टेप्स है यानी कि हर्बर्ट स्टेप जो चरण है वो कितने हैं? शिक्षण के जो हर्बर्टन स्टेप्स है उनकी संख्याएं कितनी है? चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनकी संख्याएं 5 है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने पांचवें नंबर क्वेश्चन की तरफ, और पांचवा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि टेबुलर रसा अर्थात खाली पट्टिका, यह सिद्धांत किस दार्शनिक ने दिया था? Who gave the theory of the tabula rasa? Blank slate याद रखेंगे। टेबुला रसा यानी खाली पट्टिका सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था? पांचवें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यह लॉक के द्वारा दिया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं अपने छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। छठा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन अर्थात कार्यक्रमित अनुदेशन का आधार क्या है? प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन अर्थात कार्यक्रमित अनुदेशन का आधार निम्नलिखित में से क्या है? चौथे नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यवहारवाद से इसका संबंध है। आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों याद रखेंगे कि आप यदि स्टेट का एग्जाम्स बिल्कुल चुटकियों में खत्म कर देना चाहते हैं और अधिक से अधिक अंक 100 से अधिक अंक आप लाभ लेना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई भी क्लास आप छोड़िएगा नहीं। सातवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना किस दार्शनिक का सिद्धांत है? फेमस क्वेश्चन है। सातवें का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यह जॉन डेवी का जो है यह आपका सिद्धांत माना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है कि कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? कोहलबर्ग्स थ्योरी इज रिलेटेड टू, याद रखेंगे आठवें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैतिक विकास से। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह नैतिक विकास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नौवां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि डिस्कवरी लर्निंग अर्थात खोज द्वारा अधिगम का प्रतिपादन कौन किया था? हु इज द ये प्रोपोनेंट द डिस्कवरी ऑफ लर्निंग? याद रखेंगे डिस्कवरी लर्निंग अर्थात खोज द्वारा अधिगम का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया था? तो 90वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह ब्रूनर के द्वारा किया गया है। दोस्तों चैनल पर नए आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि वीडियो आपको बिल्कुल अच्छे लगते हैं तो जरूर कमेंट करके हमें सजेस्ट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट किस सिद्धांत पर का हिस्सा है? थॉर्नडाइक का लॉ ऑफ इफेक्ट किस सिद्धांत का हिस्सा है? 10वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत से संबंधित रहने वाला लॉ इफेक्ट जो है वह थॉर्नडाइक का सिद्धांत का हिस्सा माना जाता है। 10वें का सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा।
दोस्तों यदि आप बिहार एसटीईटी एग्जाम 2025 देने वाले हैं और अभी तक आप तैयारियां शिक्षण कला और जीके जीएस का नहीं कर पाए हैं, तो ऐसे में हमारे यूट्यूब चैनल जो है आपको 2 ठो ई बुक आपको प्रदान करती है, जिसे आपको 130 रुपए में प्रदान कर दिया जाएगा। ये दोनों ई बुक जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप उसे हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर से परचेज कर सकते हैं। तो याद रखें, अगर जितना जल्द से जल्द आप लेना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और 130 रुपए पेमेंट करने के बाद आपको यह पीडीएफ जो है पूर्ण सिलेबस के साथ आर्ट ऑफ टीचिंग और जीके जीएस टॉपिक बाय टॉपिक जो है बेहतर तरीके से कम समय में आप इसको आसानी पूर्वक खत्म कर पाएंगे और एक पकड़ मजबूत हो जाएगी आपकी शिक्षण की कला और 100% आपको बहुत लाभ मिलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बनाने में भी तो लाभ मिलेगा ही, बल्कि साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट, उसके बाद एमसीक्यू, थ्योरेटिकल कंसेप्ट जो है मुख्य रूप से इसमें जो है दिया गया है। 11वां नंबर प्रश्न है कि स्कैफोल्डिंग अर्थात आधार संरचना किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। स्कैफोल्डिंग अर्थात जो आधार संरचना है वो किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे स्कैफोल्डिंग जो है आधार की संरचना जो है वाइगोत्स्की का समाज सांस्कृतिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 12वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, यह कथन किसका है। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, यह कथन किसका है। हु सेड चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। याद रखेंगे 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे वुड्सवर्थ के द्वारा कहा गया है कि चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन। याद रखेंगे चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन, यह कथन जो है वुड्सवर्थ के द्वारा दिया गया है। 13वां नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रो टीचिंग यानी सूक्ष्म शिक्षण की मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। याद रखेंगे माइक्रो टीचिंग जो होती है 36 मिनट की पीरियड्स होती है और याद रखेंगे इसमें माइक्रो टीचिंग जो सूक्ष्म शिक्षण है उसको सूक्ष्म शिक्षण कहेंगे। मुख्य विशेषता निम्नलिखित में से क्या है। 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। एक समय में एक कौशल कराना माइक्रो टीचिंग की एक मुख्य विशेषता के रूप में जानी जाती है। दोस्तों मैं जानता हूं कि यह वीडियो थोड़ा सा फास्ट हो रहा है, यदि आपको लग रहा है कि फास्ट है तो आप उसको स्लो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है और कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चनों को हमको टैग करना है। और याद रखिएगा आपको भी बहुत सारी चीजों को पढ़ना है, इसलिए हमारे पास उतना ही समय दीजिए जितना कि समय आपके लिए आपके पास अल्प से अल्प समय काट करके और बेहतर से बेहतर स्कोर आप कर पाए। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर रख दिया गया है। Education is the manifestations of the perfection already in a man, यह कथन किसका है। Education is the manifestation of perfection already in a man, यह कथन किसके द्वारा दिया गया। सही आंसर है यह कथन स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। 15वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि प्रोजेक्ट मेथड अर्थात प्रोजेक्ट विधि का जनक निम्नलिखित में से किनको माना जाएगा। तो प्रोजेक्ट मेथड अर्थात प्रोजेक्ट विधि का जनक जो है दिए गए ऑप्शंस में से सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। फील यानी किल पैट्रिक के द्वारा प्रोजेक्ट मेथड का जो है उत्पादन किया गया था, या उनके द्वारा सबसे पहले प्रोजेक्ट मेथड को लाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यानी कि किल पैट्रिक इस प्रश्न का सही आंसर है। 15 का ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। 16वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और देखिएगा बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है और उम्मीद करेंगे कि आप इसको सही जरूर करेंगे। Education is a social process. Education is a growth, and education is not a preparation for life, but life itself. यह कथन किसका है। Education is a social process. Education is growth. Education is not a preparation for life, but life itself. याद रखेंगे यह जो कथन है 16वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह डुई के द्वारा दिया गया सिद्धांत है। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न 17 नंबर कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का चौथा चरण कौन सा है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का चौथा चरण जो है वह किसको माना जाता है। 17 का ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक व्यवस्था को जो है पियाजे के अनुसार विकास का चौथा चरण माना जाता है। याद रखेंगे पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का चौथा चरण औपचारिक क्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज को मानी जाती है। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। 18वां नंबर प्रश्न है कि स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग जो होती है संचालन अनुबंध किस पर आधारित है। स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है संचालन अनुबंध किस पर आधारित है। 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर है यह ऑप्शन नंबर ए यानी पुनर्बलन पर आधारित है। स्किनर का ऑपरेशनल कंडीशनिंग यानी संचालन अनुबंध जो है वह आधारित है पुनर्बलन पर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा दोस्तों 19 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैंने उपलब्ध करा दिया है और बेहद ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ अ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड द ट्रेनिंग, यह परिभाषा किन के द्वारा दी गई है। कहता है प्रश्न की लर्निंग इज द मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस, यह कथन किन के द्वारा दिया गया, यह परिभाषा किन के द्वारा दिया गया है।
19 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। यह जो है दोस्तों थर्नाइट के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और 20वां नंबर क्वेश्चन ये कहता है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न कहता है कि गैंग ऑफ द हैचरी ऑफ लर्निंग अधिगम की श्रेणी में सबसे उच्च स्तर क्या है? गैंग इज द हैचरी ऑफ द लर्निंग, अधिगम की श्रेणी में सबसे उच्च स्तर पर किसको रखा जाएगा? 20वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। समस्या समाधान अधिगम जो होती है वह अधिगम श्रेणी में सबसे ऊंचे स्तर पर आती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप यदि चाहते हैं कि बेहद ही आसानी पूर्वक आप जो है इस शिक्षण की कला को निपटा लें तो जरूर आप हमारे इस ई बुक को जल्दी से जल्दी आप परचेज कर सकते हैं। हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और आप इसको पेमेंट के तुरंत बाद आपको ये उपलब्ध करा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर, प्रकृति के अनुसार शिक्षा का सिद्धांत किसने दिया था? एजुकेशन अकॉर्डिंग टू नेचर, यह जो है प्रकृति के अनुसार शिक्षा का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? 21वें का सही आंसर है यह रूसो के द्वारा दिया गया है। रूसो के द्वारा कहा गया है एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नेचर, प्रकृति के अनुसार शिक्षा देना ही यह सिद्धांत रूसो के अंतर्गत आता है। 22वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रश्न कहता है कि ओवर क्राउडिंग ऑफ करिकुलम अर्थात पाठ्यक्रम की अधिकता, ओवर क्राउडिंग ऑफ अ करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम की अधिकता किस प्रकार की समस्या है? ओवर क्राउडिंग ऑफ अ करिकुलम किस प्रकार की समस्या को उत्पन्न करती है, किस प्रकार की समस्या में आती है? ऑप्शन नंबर बी, यह शिक्षण शास्त्र से संबंधित रहने वाली समस्याओं में से जुड़ी रहती है। 23वां नंबर क्वेश्चन है और प्रश्न है आपके सामने कि ब्रूनर के अनुसार स्पाइरल करिकुलम यानी कि सर्पिल पाठ्यक्रम का अर्थ क्या है? ब्रूनर के अनुसार स्पाइरल करिकुलम अर्थात सर्पिल पाठ्यक्रम का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? 23 का ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर लगा। एक विषय को बढ़ती गहराई में पढ़ाना जो होती है ब्रूनर के अनुसार स्पाइरल करिकुलम के रूप में जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, 24 नंबर प्रश्न आपके सामने है। 24वां नंबर क्वेश्चन कहता है लर्निंग विदाउट बर्डन, बोझ रहित शिक्षा का नारा किस समिति ने दिया था? लर्निंग विदाउट बर्डन अर्थात बोझ रहित शिक्षा का नारा निम्नलिखित में से किनके द्वारा दिया गया है? 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यशपाल समिति के द्वारा लर्निंग विदाउट बर्डन अर्थात बोझ रहित शिक्षा जो है दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 25वां नंबर की नेप यानी एनपीई न्यू जो आपके पास नई शिक्षा नीति जो है न्यू पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो होती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का मुख्य उद्देश्य क्या था? एनपीई 1986 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? 25वें का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे शिक्षा में समानता और गुणवत्ता। याद रखेंगे एनपीई 1986 का मुख्य उद्देश्य है शिक्षा में समानता और गुणवत्ता। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही आंसर है। 26वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, परीक्षण और त्रुटि के द्वारा अधिगम यह किनका सिद्धांत है? लर्निंग बाय ट्रायल एंड एरर, परीक्षण और त्रुटि द्वारा अधिगम यह सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया है? 26 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह थर्नाइट के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। 27वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि इंस्ट्रिक्ट मोटिवेशन अर्थात आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? इंट्रिक्स जो मोटिवेशन है आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? 27वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषय में रुचि के कारण पढ़ना। याद रखेंगे इंस्ट्रिक्शन मोटिवेशन का उदाहरण कौन सा है? विषय में रुचि का कारण बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि मॉन्टेसरी पद्धति का प्रमुख आधार क्या है? मॉन्टेसरी पद्धति का मुख्य आधार निम्नलिखित में से क्या है? सही आंसर है स्व अन्वेषण और स्वतंत्र अधिगम। मॉन्टेसरी पद्धति का मुख्य आधार है स्व अन्वेषण और स्वतंत्र गतिविधि। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 29वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लर्निंग इज ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एक्सपीरियंस, यह परिभाषा किसने दिया था? लर्निंग इज ऑर्गेनाइजिंग ऑफ एक्सपीरियंस, यह परिभाषा किनके द्वारा दिया गया? 29 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यह वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है। दोस्तों अंतिम नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उपलब्ध करा दिया गया है और उम्मीद करेंगे कि इस प्रश्न का आंसर आप आसानी पूर्वक करेंगे। प्रश्न कहता है कि शेपिंग ऑफ बिहेवियर अर्थात व्यवहार का निर्माण शब्द किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? शेपिंग ऑफ बिहेवियर, व्यवहार का निर्माण शब्द किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेटिंग कंडीशनिंग से जुड़ा हुआ है। शेपिंग ऑफ अ बिहेवियर यानी व्यवहार का निर्माण शब्द किस सिद्धांत जुड़ा हुआ है? ऑपरेटिंग कंडीशनिंग इस प्रश्न का सही आंसर है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के जो इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस थे आर्ट ऑफ टीचिंग अर्थात शिक्षण की कला से संबंधित आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगा। यदि आप अंत में मैं यही कहूंगा कि चैनल पर नए आ रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आज ही नहीं बल्कि आपको बीपीएससी टीआरई 4 में भी आपके काम आने वाले हैं।
और याद रखेंगे, अगर आपको जल्द से जल्द अपने सिलेबस निपटा लेने आर्ट ऑफ टीचिंग और जीके जीएस वाला, तो हमारा ई बुक हमारे व्हाट्सएप नंबर से जरूर परचेज कर लीजिएगा। शुक्रिया, जय हिंद।